Hama, which is the fifth installment in Matic horror comedy universe, 21 अक्टूबर को आई है coinciding with Diwali, and there are so many reasons why I missed this three movies so much. इस इंस्टॉलमेंट इस फ्रेंचाइज की जो पहली इंस्टॉलमेंट थी, स्त्री, जिसमें श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव प्लेइंग द मेन लीड्स, मैंने जब वो बहुत ज्यादा, और हम सब ने ऑब्वियसली बहुत एंजॉय किया था उस मूवी को. The comedy was epic, and the performances were very amazing. um, श्रद्धा कपूर वॉज अ स्वीट मिस्टीरियस गर्ल, और वो उसको प्रेजेंट करने में बहुत अच्छे से कामयाब भी हुई थी. एंड राजकुमार राव वॉज दैट हिलेरियस, एक ऐसा लड़का थोड़ा बोंगा बोंगा सा, और वो जिसको जो है वो नया नया प्यार हो रहा है. लेकिन साथ में वो डर भी रहा है. तो वो जो चीजें थी, वो एक जो एनवायरनमेंट था, दैट वाज वेरी लाइकेबल, वेरी फनी, एंड बहुत जो है वो, मतलब उसमें मार्जिन था, एंजॉयमेंट थी, मजा था, खौफ था, हॉरर कॉमेडी. इट वाज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स. उसके बाद जब वो जितनी भी फिल्म्स आई हैं, भेड़िया एंड मुंजिया, स्त्री टू, अब इसके बाद जो है वो ये वाली मूवी है. स्त्री टू वाज नॉट बैड, एंड इट वाज आल्सो गुड, जिसमें सरकटा, आई थिंक सो. तो उसकी जो वो स्टोरी थी, लेकिन अब जो है वो ये है कि थामा फिफ्थ इंस्टॉलमेंट है, बट I am just not, I'm unable to sync it with the rest of the Maddox films, because मुझे जो है वो वाली एक entertaining चीज नजर नहीं आई. अच्छा, स्टोरी को अगर ऐसे पढ़ा जाए थामक की, तो इट इज इंटरेस्टिंग, जिसको बनाने की उसकी, मगर उसकी एग्जीक्यूशन मुझे बहुत पुअर लगी है. इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी आज. जल्दी से दी हॉट लाइन सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो. तो जो एग्जीक्यूशन की बात हो रही थी, एग्जीक्यूशन मुझे पुअर इसलिए लगी है क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो आप डिसाइड करते हो कि एक्साइटिंग बनाने के लिए, एंटरटेनिंग बनाने के लिए, लेकिन जो है यू एंड अप विद द मूवी सफर्ड बैडली. अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल नहीं होगा, मैनी पीपल एंजॉयड इट, लेकिन मैं जो हूँ वो काफी ज्यादा, मुझे क्लास जो एक इमेज बन जाता है, तो फिर उसी हिसाब से एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं. मुझे जो वो सबसे पहले रश्मिका मंदाना, शी इज प्लेइंग एज ताड़का, जो कि एक अच्छा, एक वैम्पायर्स की स्टोरी है, जिनको बेताल का नाम दिया गया है इस मूवी में, एज एन इंडियन मूवी. एंड आयुष्मान खुराना प्ले कर रहे हैं जालूका, और भी जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है वो याक्षसन का रोल प्ले कर रहे हैं. तो जी, स्टोरी जो वो सबको पता होगी जिन्होंने देखी है मूवी, या जिनको बेसिक प्लॉट का भी पता होना है, तो उसमें स्टोरी बस यही होती है कि आलोका की जो है वो जिस तरीके से मुलाकात होती है ताड़का से, एंड शी इज अ वैम्पायर, बेताल, और वो उसके साथ रहने लगती है, और फिर उसके बाद जो है वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें वो मर जाता है. आलोका, वैसे ये तो स्पॉइलर है, बट ये है कि ताड़का उसको बचाने के लिए बेताल बना देती है. अब उसके बाद क्या क्या होता है, ये मूवी देखने वाले देखें. एंड याक्षसन जो होता है वो एक ऐसा वैम्पायर है कि, अच्छा, उसमें बिला वजह ये पॉइंट भी जो है वो डाल दिया गया कि 1947 के पार्टीशन में जब ह्यूमंस का पोटेंशियल उन्होंने देखा कि वो कितने जालिम हो सकते हैं, सो उन्होंने जो है वो क्या किया, डिसाइड किया कि अब हम ह्यूमन ब्लड जो है वो नहीं पिएंगे, क्योंकि इंसान धोखेबाज हैं, झूठे होते हैं, तो हम उनका खून नहीं पिएंगे. इस रूल को जो है वो अपोज किया याक्षसन ने, जिसकी वजह से उसको हमेशा के लिए कैद में डाल दिया गया. और उसको कैद से निकलने की एक ही शर्त थी कि अगर कल को कोई और बेताल जो है वो रूल तोड़ेगा, तो उसकी कैद खत्म हो जाएगी और उसकी शुरू हो जाएगी. नाउ अराउंड दिस स्टोरी, शुरू का बियर वाला सीन जिसमें अटैक था, दैट वाज वेरी लेम. मुझे थ्रू आउट वो कॉमेडी बिल्कुल फ्लैट लगी है. और पहली बात तो रश्मिका एज अ वैम्पायर, मुझे ना पर्सनैलिटी वाइज उनकी उसमें कोई बात आ रही है, ना मुझे उनके एक्शंस में वो बात नजर आ रही है, ना मुझे उनकी आईज से वो रिएक्शन नजर आ रहा है. परफॉर्मेंस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है. एंड we also saw Shraddha Kapoor playing Stree, and although she was not Stree, मगर उन्होंने जिस तरीके का एंड तक एक मिस्टीरियस नोट रखा था कि भाई ये हो सकती है, ये नहीं हो सकती, ये इतनी प्रस्टार लड़की क्यों है, ये कहाँ से आती है, अचानक से आती है, अचानक से चली आती है. सो उसमें एग्जीक्यूशन भी बहुत जबरदस्त थी, परफॉर्मेंसेस बहुत जबरदस्त थी. सबसे बड़ी बात, राजकुमार एंड श्रद्धा की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, लेकिन यहाँ मुझे लैक ऑफ केमिस्ट्री भी बहुत ज्यादा नजर आया. बात बात में जब वो रोमांटिक सीन आ जाता, जो कि बिल्कुल सेंस नहीं बन रही थी. एक लड़का है जो बिल्कुल इमोशन ड्रिवन है, जस्ट वो किसी बात पे गौर ही नहीं कर रहा कि एक लड़की उसकी हरकतें कितनी अजीब है. और फिर जो मुझे इफेक्ट्स थे वो बहुत पुअर लगे, क्योंकि जिस तरह जो वैम्पायर्स की बहुत सारी खसूसियात हैं जिसमें दिखाई गई हैं कि उनको जो है वो दूर की आवाजें भी जो है वो करीब सुनाई देती हैं, सनलाइट से मसला होता है, ह्यूमन ब्लड की थर्स्ट होती है. तो वो ट्रेड्स थोड़े तो दिखाने चाहिए थे ना, कि हम जो है वो बिलीवेबल लगता है. जैसे हमने वैम्पायर डायरीज, ट्वाइलाइट, ऐसी बहुत सी वैम्पायर रिलेटेड चीजें देखी हैं,
जिसमें उन्होंने कैरेक्टर को बिल्डअप किया है कि दिस इज व्हाट अ वैम्पायर लुक्स एंड फील्स लाइक। लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो है वो वर्बली बताया जा रहा है कि वो ऐसे करते हैं, तुम्हें सनलाइट से मसला होगा, अभी तुम्हें इससे होगा, हम खून पीते थे, हम अब नहीं पीते। मतलब आप उनको कुछ तो एग्जीक्यूट करते हुए दिखाओ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो उनको बहुत दफा जो खून पीते हुए दिखाया गया है एज याक्षसन, मगर मुझे बिल्कुल अपीलिंग नहीं लगा। इट वॉज वेरी पुअर परफॉर्मेंस, इट वाज लुकिंग वेरी हिलेरियस। मतलब बिल्कुल फनी, वो वाला फनी नहीं जिसपे हंसी है, ऐसा लग रहा था कि मतलब कोई मजाक चल रहा है वैम्पायर्स के बारे में। एंड जो है वो इसके अलावा और भी जो वैम्पायर्स की जो भी खुसूसियात होती हैं कि उनके पास स्पीड आ जाती है, पावर्स बहुत ज्यादा आ जाती हैं। अच्छा, झूठ बोलते हैं तो उनके दांत बाहर आ जाते हैं। ये एक बहुत ही अजीब सी मुझे जो है वो चीज लगी। ऑल दो जो है वो मुझे ये समझ नहीं आया कि ताड़का जो है वो अपने ही जो उसके लोग थे, उन लोगों से भी झूठ बोला करती थी आलोक के बारे में उसको बचाने के लिए, मगर मुझे ऐसा फील हुआ कि तब तो उसके कोई दांत नहीं निकल रहे या जो भी है। एंड बहुत ज्यादा जो वो एक्स्ट्रा किस्म की चीजें थी रिचुअल्स को दिखाने के लिए। और एक ही स्टोरी, वरदान और रक्त बीज और ये सब जो वो बार बार माँ हो गई मूवी, और इस तरीके की सब मूवीज में ये रिपीट होती रहती है, जो बहुत ज्यादा रिपीटेटिव हो जाता है, बिल्कुल मजा नहीं आता। रश्मिका के एक्सप्रेशंस जस्ट बल्जिंग आउट हर आईज एंड नथिंग एल्स। और एक्सप्रेशन, उनकी डायलॉग डिलीवरी, किसी भी चीज में मुझे कोई पावर नजर नहीं आ रही थी, ना रोमांस में, ना हॉरर में, ना एक्शन में। एंड सॉन्ग्स भी जो है वो उनको उनका बिल्कुल एंड में दिया गया, एंड उनको कोई सॉन्ग ऐसा प्रॉपर उनका है ही नहीं जो कि उनके लिए हो। आयुष्मान जो है वो जब वो दांत निकालता है, अपने आप को एक्सप्लोर करता है कि वो वैम्पायर बन चुका है, वो मुझे बहुत ज्यादा फनी लग रहा था। आई थिंक कि जो कैरेक्टर्स हैं, ये जो पर्सनैलिटीज हैं वैम्पायरिज्म वाली वाली, दे जस्ट डोंट, दे आर नॉट सूटिंग दैम। और जैसे भेड़िया है, अब भेड़िया में वरुण धवन जो है वो भेड़िया बना है, लेकिन उसकी उनकी शक्ल पर्सनैलिटी पे वो लुक जो है वो नजर समझ आ रही है कि हाँ भी ये इंसान भेड़िया बन जाएगा, तो बिलीवेबल सा लग रहा है। एंड मुझे जो है वो स्त्री में बहुत ज्यादा मजा आया था, और स्त्री टू भी अच्छी थी, इट वाज गुड। बट यहाँ जो मुझे एग्जीक्यूशन में बहुत मसला लगा, परफॉर्मेंस इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। एंड आई ओवरऑल मिस्ड अ लॉट दैट मूवी स्त्री। इस टाइप की मूवी अगर कोई दी जाए तो बहुत ही मजा आ जाए। लेकिन अफसोस की बात है कि मैडक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में थामा जो है वो मेरे लिए तो वो चीज नहीं कर पाई जो मैंने एक्सपेक्ट तो नहीं की थी, लेकिन थोड़ा जो है वो उसके लेवल पे जरूर सोचा था। कॉमेडी जो है वो जस्ट कॉमेडी बिल्कुल इन लोगों की सेंटर्ड, रील्स सेंटर्ड हो गई है, रील्स से जोक्स उठा उठा के, या फिर अपनी ही जो पुरानी पुरानी मूवीज हैं उनके जोक्स और उनके रेफरेंसेस उठा के उसको कॉमेडी कहना, ये कॉमेडी थोड़ी होती है। कॉमेडी तो फ्लुएंट होती है, कॉमेडी नेचुरल होती है, जो कि बस आती है। एंड दिस इज नॉट कॉमेडी, कॉपिंग द डायलॉग्स एंड रीफ्रेज इट इन योर ओन मूवीज, दिस इज नॉट कॉमेडी। सो आप लोगों ने अगर छावा मूवी देखी है तो आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, और अगर आप देखने वाले हैं सो आपको थोड़ा बहुत जो टीजर्स एंड ट्रेलर्स से परफॉर्मेंसेस देख के क्या अंदाजा हुआ है, केमिस्ट्री क्या आप लोगों को क्लिक कर रही है आयुष्मान, बिटवीन आयुष्मान एंड रश्मिका? सो जाना का कैरेक्टर भी जब उसमें आया, जो कि अपने दोस्त भास्कर यानी भेड़िया जो है उसके लिए इलाज के लिए आता है, वो सीन भी मुझे बहुत लेम लगा, क्योंकि जो आलोक का बाप है वो उसके इलाज के लिए उस इंसान के पास आता है, तो मुझे बहुत ज्यादा लेम लगा। एंड द फैक्ट दैट क्रिएटेड द रिलेशनशिप बिटवीन अ भेड़िया एंड बेतल, कि वो उसका खून पिएगा तो स्ट्रांग हो जाएगा, फिर दिखा रहे हैं कि अब बेतल को स्ट्रांग होने के लिए werewolf का खून चाहिए। मतलब ये क्या चल रहा है, कोई इसमें प्लॉट में कोई स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है। कुछ भी अपनी मर्जी से हो रहा है। सो दिस इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग प्लॉट, अनफॉर्चुनेटली आई डोंट लाइक द मूवी। सो अपनी थॉट्स को जरूर कमेंट्स करें एंड स्टे ट्यून्ड विद द हॉट प्लैनेट।